Recording in progress. जैसे हो रहा महाराज हो, आँखों के सामने होना, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने होना हो। जो मुझसे न होते खफा, प्रभु क्यों ना करूं साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा। में सभी अंतर्मुखी हो जाए, अपने आप का दर्शन करेंगे। जगमगाता सितारा अपनी सीट पर सेट है, अपने तख्त पर माथे के बीच स्वराज का तिलक लगा हुआ है। खुद के राजा और जिम्मेवारी मिली विश्व कल्याण की।
और मुझे राजा बनाने वाला मेरा बाबा मेरे सामने। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति आंटी, ओम शांति। ओम ओम शांति प्यारे बच्चों। दीदी। तो आज मुरली में बाबा क्या कह रहे हैं? आज की मुरली संतुष्टता के ऊपर है। थोड़े दिन बाबा हमें अपनी बैटरी फुली चार्ज रखनी है। मुरब्बी बच्चा बनना है। मुरब्बी बच्चा, और सबसे मुरब्बी बच्चा ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा। तो और बताओ, आप शुरू करते हैं मुरली को रिवाइज। बाबा बोल रहे, मीठे बच्चे, विनाश के पहले सबको बाबा का परिचय देना है। धारणा कर दूसरों को भी समझाओ, तब उच्च पद मिल सकेगा। विनाश के बारे में सोचकर लगता है? नहीं, अब नहीं लगता, पहले लगता था, अब नहीं। नहीं लगता ना? समझ आ गई ना, ज्ञान की समझ थी नहीं पहले। तो बाबा क्या कहते हैं? तो हमारा सूटकेस रेडी है। ऐसे विनाश का सुन के तो खुशी होती है कि ऑल दिस विनाश तो सिर्फ वाइसेस का हो रहा है, हमारा तो हो रहा है, फिनिश होगा। हमारा तो हो ही नहीं सकता। and we will be strong to help others also. But to remember, जो विनाश का सीन जो बाबा बोल रहे हैं वो डिफिकल्ट होगा। सभी हमें नहीं लगेगा, हम we will help others also. राइट। उसको देखने के लिए मुझे शक्तिशाली बनना पड़ेगा ना। तो मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। हमारी एक सीनियर दीदी हैं, वीना दीदी, साउथ से हैं। उन्होंने कहा जब वो छोटे बच्चे थे, ज्ञान उन्हें मिल गया था, तो मेरे पेरेंट्स होंगे ना ज्ञान में, तो कहते मैं होंगे विलेज में रहते होंगे, तो कहते जंगल को क्रॉस करना होता था। हम बाबा को याद करते हुए, दोनों बातें करते हुए जंगल से निकल रहे थे, आ रहे थे, अंधेरा हो गया था। तो उन्होंने अंधेरे में देखा बहुत जोर से कोई टॉर्च चमक रही है। तो कहते हैं देखिए यहाँ जंगल में टॉर्च कौन जला सकता है। तो थोड़ा करीब जाने लगे तो क्या रियलाइज हुआ, चीता है। तो क्या उन्होंने किया, उसी वक्त स्वमान लिया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। दोनों ने स्वमान लिया। चीता उनके पास आया, उन्हें स्मेल किया और चला गया। स्वमान का महत्व। सिचुएशन क्या थी, कैसी थी? और याद क्या रहा? बाबा, ब्रह्मा बाबा। स्वमान याद रहा ना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। तो वो चीता भी बस चला गया। पर इस स्थिति को बनाना, वो बच्चा जिसने ज्ञान लिया, वो अपने इनोसेंस में उसने सारा कुछ कर दिया। और उन्होंने ये भी बोला कि अब पता नहीं मैं कर सकूंगी कि नहीं। अब तो बहुत सारी चीजें थॉट्स में आ जाती है ना। छोटे बच्चे ना बड़े सिंपल से होते हैं, वो कर जाते हैं। तो ये हमारी स्थिति विनाश की है कि मुझे ये याद रखना है। और विनाश का सीन देखा जाए तो शुरू है कि नहीं? दिखाई दे रहा है कहां कहां कितने टेररिस्ट ग्रुप, कितनी वॉर्स, किस किस कोने में किस किस तरह की वॉर्स हैं। मतलब हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। हम तो वर्ल्ड वॉर 2 को ही बहुत बड़ा मानते थे, और आज की डेट में तो पता नहीं क्या क्या नहीं हो रहा है ना। तो हम कुछ भी देखते हैं, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है, याद रखो बाबा आ जाओ, बाबा की स्मृति मेरी बनी रहे। फिर हम जब इस धारणा में आ जाएंगे, हमारे को ये प्रैक्टिस करनी है छोटे छोटी चीजों में। बड़ी चीजों को फिर हम फिर आदत बन जाएगी।
है ना। और जो आदत होती है वो इट टेक्स ओवर। तो एक तो हमारे को आज ये इस बात को पक्का करना है हर ट्रैफिक कंट्रोल पर कि मुझे मेरा स्वमान आज का याद है, रोज एक स्वमान लेकर बैठना है। करावनहार बाबा मुझ आत्मा से करा रहा है, हम ये कर रहे हैं ना आजकल, और मैं आत्मा अपने शरीर से करा रही हूं। पर मैं कौन हूं? मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। आजकल हमारे सेंटर से हमारे को क्या डायरेक्शन है? रोज 21 बार लिखो मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। जिसको हिंदी लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, आप इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में लिख दो मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। यू कैन राइट आई एम मास्टर ऑल माइटी, लिखो। और लिख के क्या सोचना है? क्यों हूं मैं? क्योंकि मैं भगवान का बच्चा हूं। भगवान ने मुझे चुना है उसके कार्य के लिए। तो भगवान का बच्चा कैसा होगा? भगवान के जैसा होगा ना। ऐसे अपने आप को उसमें स्थित करना, उस फीलिंग में आना, उस योग का अनुभव करना, ये भी एक तरह से योग हो जाएगा, स्थिति बनेगी। 21 बार लिखो आराम से, चैन से बैठ के। अब आपने 7 बार लिख लिया, किसी ने आवाज लगाई, आपको कुछ करना है, उसको छोड़ दो, काम कर लो। जब लिखो अच्छे से स्थिति में लिखो, बिगाड़ नहीं टालनी, जैसे लिख दो बस, ऐसे वाला नहीं करना, फिर स्थिति नहीं बनेगी। मुझे अपनी पावरफुल स्थिति बनानी है, क्योंकि हम कहते तो हैं हम सबकी मदद करेंगे। अब हम ये चेक करें कि छोटी छोटी सिचुएशंस में क्या मेरी स्टेबिलिटी बनी रहती है। जरा सा आपके हेल्प ने आपके खाने में नमक ज्यादा डाल दिया तो स्थिति क्या होती है? टेबल पे लगाना है, नहीं लगाया, इरिटेशन, गुस्सा। तो उसमें क्या बोलना है? मैं मास्टर्स, उसको बताना है। हाँ, बोलना तो है। हाँ, मैं यही कह रही समझाना थी। है, हाँ, पर समझाना उसके बोल कैसे ऐसा हैं उसमें? ऐसा नहीं करना, आपको ऐसा करना है नहीं, ना। शांति से बात करने से ज्यादा इफेक्ट होता है, दैट आई हैव नोटिस्ड। और एक बार बोल लाइकली के चुप, एक बार हाँ बोल के चुप बिल्कुल। होना, उसको रिपीटेडली बोल बोल के परेशान ना उसको ना खुद को। ये बात हमको अपने साथ पकड़नी है। तो क्योंकि बाबा कैसे बोलता है? बहुत मीठा बोलता है, कितने प्यार से समझाता है। अव्यक्त बाबा की आवाज सुनी है किसी ने? कईयों ने, आपने सुनी है, कईयों ने नहीं सुनी। मैंने सुने, हाँ जी। आज भी आया था ना मीठी मीठी आवाज। बहुत बहुत अच्छा लगता है उनकी आवाज में मुरली सुन के। आपको एक एक्सर्प्ट सुनाती हूँ। देखो पुरुषार्थ कितना सहज है। सुनाई दे रहा है? जी जी। थोड़ा है। मैं भी बिंदी लगाना भी बिंदी है, सिर्फ अटेंशन देना है। बाप दादा
समझ आ रहा था ना? मैं सदा आपके के साथ हूँ। साथ हूँ। बच्चों के लिए बाप सदा हाजिर है, पर बच्चा बन के रहना है। बच्चा कब है? जब मैं बिंदु हूँ। पहले क्या बोला? बिंदु बनो, फिर बोला बच्चे के लिए मैं सदा हूँ। तो ऐसे जब हम सुनते हैं, और बाबा बहुत स्लोली बोलते हैं, कई लोग कहते हैं हम तो बोर हो गए, बड़ा धीरे धीरे बोलते हैं, पर जो बात बोली वो अंदर समाती नहीं है। बाबा की हर बात बहुत डीप है, उसको समझना, उसको अपने अंदर समाना, इसलिए बाबा स्लोली बोलते हैं। तो बाबा क्या नहीं कर सकता? बाबा तो बहुत फास्ट भी बोल सकता है, स्लो भी बोल सकता है, बाबा तो कुछ भी कर सकता है ना? और आजकल तो हमारे पास वो कस्टमाइज कर लेते हो आप, स्पीड 1 की बजाय 1.5 बना दो, वो बहुत फास्ट हो जाएगा, पर फिर समझ में आएगा। तो बाबा कैसे बोलते हैं? बाबा कितनी धैर्यता से, कितनी चैन से, प्यार से। तो जो भी हम बोलेंगे प्यार से बोलेंगे, समझाएंगे। जो बोला ना आज बाबा ने, क्या बोला है स्लोगन में? स्लोगन पढ़ेंगे जी? स्लोगन है, स्वराज का तिलक, विश्व कल्याण का ताज और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी हैं। सारा कुछ आ गया इसमें। बाबा ने बोला स्वराज का तिलक। स्वराज के तिलक का मतलब क्या है? कि मैं आत्मा इस शरीर की राजा हूं। तिलक लगा हुआ मतलब मैं बिंदी बनी हुई हूं। आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, आई एम इन दैट रिमेम्बरेंस। तो खुद के राजा बन गए। जब ये तिलक लग गया, और स्थिति का तख्त, तख्त किस क्या होता है? जिस पर बैठते हैं, इट्स अ सीट। तो जब सीट कौन सी है मेरी? ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में, हम माथे के बीच देखते हैं या ब्रेन के सेंटर में देखते हैं। आप उसकी सीट फिक्स कर दो, अपने आप वहां बैठे हो, और आपको याद है मैं इस शरीर की करावनहार हूं, इस शरीर की राजा हूं। तो क्या हुआ? तख्त पर भी बैठ गए, थ्रोन पर बैठे। बाबा थ्रोन बोल रहे हैं, और मेरे को राज तिलक लग गया। जब इस सीट पर बैठे हैं और इस शरीर के राजा हैं, फिर मेरे को विश्व कल्याण का ताज, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले सकती हूं। जब मैं यहां बैठी हूं, जब मैं शरीर हूं, मैं उस जिम्मेवारी को एक्यूरेटली नहीं निभा सकती। राजा को राजा तब मानते हैं जब वो अपनी सीट पर बैठा हुआ राजा है। प्राइम मिनिस्टर कब है? व्हेन ही इज इलेक्टेड एंड ही इज द प्राइम मिनिस्टर। जैसे ही वो सीट से डाउन हुआ, तो वो उस सीट की कोई फिर वो वैल्यू नहीं है उसकी। तो हमारी वैल्यू कब है? जब मैं अपनी सीट पर हूं। जो कल की मुरली में भी कहा था, सीट पर सेट होंगे तो जिम्मेवारी मेरी, जब सीट पर सेट नहीं है तो तुम्हारी। तो यहां पर बैठने की इंपॉर्टेंस, तो जिम्मेवारी किसको देता है कोई? अब पेरेंट्स ही अपने बच्चों को जिम्मेवारी दे देते हैं ना, कि तुम अब हमारा घर संभालो, हम ओल्ड हो गए, तुमने हमारा बिजनेस संभालना, तुमने सारा कुछ संभालना। तो क्या होता है? बच्चे को केपेबल बनाते हैं, और जो बच्चा ज्यादा केपेबल होता है उसको बड़ी वाली जिम्मेवारी देते हैं। दूसरों को ऐसा देते हैं जिसमें वो कुछ ऊपर नीचे भी करें तो काम चल जाए। तो मैं वो वाला बच्चा हूं जिसको जिम्मेवारी मेरा बाबा दे सकता है। तो मैं जिम्मेवार कब हूं? अपनी सीट पर जब सेट हूं। सीट पर सेट होने का मतलब और बताओ क्या होगा? अगर सीट पर बैठे हैं तो मुझे याद है ना मैं कौन हूं? आपको आपकी स्मृति में रहेगा ना कि मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं, और मैं आत्मा कैसी हूं? ये भी मुझे याद। सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं गुणों का स्वरूप हूँ, सर्वशक्तियों का स्वरूप हूँ। जब मुझे ये याद है, तब मैं उन सारी चीजों को एक्शन में ला सकती हूँ। मेरा मन विचलित भी नहीं होगा। फिर मेरा मन विचलित भी नहीं होगा। फिर मैं स्टेबल, कि सीट पर बैठेंगे तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। क्योंकि
जैसे ही मैं अपने आप को आत्मा सोचती हूँ, या हमने कई बार किया है, जरा सोचो क्या क्या होता है, क्या रियलाइजेशन होती है। अच्छा बैठ जाओ, फिर बताओ, सीट पर बैठ जाओ, राजा बन जाओ इस शरीर की, मैं राजा, करावनहार। एक तो तुम बहुत बलवान बन जाते हो, कोई तुम पर जीत नहीं पा सकता। आई एम माई ओन रूलर। हाँ, मैं कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर आ जाती है अपनी कर्म इंद्रियों पर। हाँ। ओके, है ना। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? इफेक्ट नहीं होता ना शरीर का, बातों का, उससे परे हो जाते हैं। हम्म वो बातों का इफेक्ट ही हमारे को खराब करता है। हम्म बातों का, पास्ट का, कुछ हो रहा है उसका, वातावरण का। तो यहाँ पे जितना बैठे रहेंगे उतना हम क्या बन जाएंगे? जब आत्मिक रूप में बैठते हैं तो बात करने का मन भी नहीं करता, मन नहीं करता, शांत, मन बहुत शांत हो जाता है। शांत हो जाता है। वाचा में आने का मन नहीं करता। Exactly. तो क्या इस दिस ऑल्सो टेल्स यू व्हाट, जो आत्मा का नेचर है वो शांति है। शांत सब। बोलना बोलना उसका नेचर नहीं है। कोई कितना भी बातूनी हो, चैटर बॉक्स हो, है ना, वो बोल बोल के कभी चुप हो गया। 24 घंटे कोई बोल नहीं सकता, जितना मर्जी चैटर बॉक्स हो कोई, पर फिर भी उसका परसेंटेज देखो, चुप कितना रहता है, बोलता कितना है, परसेंटेज में बहुत फर्क होगा। क्योंकि ओरिजिनल नेचर सभी का शांति का। जी, तो मतलब इस तख्त पर बैठे रहना है, तिलक लगा के रखना है कि मैं राजा हूं, तो मेरे को जिम्मेवारी मिली, है ना। इस जिम्मेवारी से बैठेंगे, फिर हम विश्व का कल्याण करेंगे। फिर बाबा, ये है धारणा। जब हम ऐसे धारणा करते हैं, तब हम किसी को समझाते हैं तो उसके ऊपर इफेक्ट होता है, वो उसको समझ आता है। और बाबा ने क्यों बोला सबको समझाओ, परिचय सबको देना है। क्यों? कोई क्यों ना भी दे, वो सुनते ही नहीं, हमारे ऊपर हंसते हैं, हम क्यों दें? क्योंकि सबको बाबा का बच्चा बनाना है। क्यों बनाना है? और सबकी वृद्धि होगी तभी तो ये संसार बदलेगा, ये विश्व अभी बदलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन होगी ना, ट्रांसफॉर्मेशन होगी। और हमारे इंटेंशन क्या है? सब सुखी हो, सब सुखी हो, जो हमको सुख मिले वो औरों को भी मिले, सभी हो सुखी और सबका भला सबका हो। भला। दुआओं में कि अपना यही सिलसिला हो। क्योंकि जब सब सुखी होंगे तो जिसको मैं मेरा कहती हूँ वो भी सुखी होगा, जी। मैं भी सुखी होंगी, वातावरण ही सुखी होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबके लिए सेम इंटेंशन। और इंटेंशन को हमें चेक करना चाहिए। आप देखो छोटी छोटी सिचुएशंस में क्या लगता है, बस मैं इसमें से निकल जाऊं बाहर, बाकी का होता रहेगा। ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक के टाइम क्या करते हैं? फंस जाते हैं, मेरी सब गाड़ी, फंसा लेते हैं कार को कि बस मेरी निकल जाए, मेरी निकल जाए। क्या क्या सोचना है? सबकी निकल जाए, सब इस परेशानी से दूर हो। ऐसे वाली जब सोच हमारी परमानेंट हो जाती है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में देखो अपने आप को। चलिए, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा कि राजयोगी स्टूडेंट्स को क्या मतलब बाप उनको क्या डायरेक्शन उनको मिलती है, तो बाप का तुम्हें डायरेक्शन है कि एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगाना, नहीं लगा, बिल्कुल। क्योंकि दूसरे जो हैं उनसे दिल लगाने से क्या नुकसान है? कंफ्यूज हो जाएंगे, कभी इधर मतलब डिवाइड हो जाती है टेंशन, डिवाइड और भी वो हो जाए। शारीरिक, क्योंकि बाबा जो है वो सदा निराकार है, बाकी तो शरीरधारी है, जितने भी गुरु हैं महात्मा हैं, तो वो ज्ञान दे ही नहीं सकते। गुरु महात्मा परमात्मा छोड़ो, हम इन्वॉल्व किससे होते हैं?
गुरु महात्मा से नहीं होते, हम अपने जानने वाले लोगों से ही इन्वॉल्व होते हैं, उन्हीं में ही हो जाते हैं संसारिक क्योंकि क्या चीजों में। है, हर आत्मा में अच्छाई है, पर हम अच्छाई ना देख बुराइयां देखने शुरू कर हाँ, देते पतित हो जाते हैं। तो बाबा हैं, की क्योंकि याद में पतित सब है, तो हम पतित पन्ने से ही कनेक्ट हो जाते हैं। और टेंडेंसी क्या होती है, किसी की बुराई देख लो, ये तो बोला है अच्छाई देखो, पर जो परफेक्ट है जब हम उसको देखते रहते हैं तो हम उसके जैसा बनते हैं। परफेक्ट सिर्फ एक ही है, कोई और हो ही नहीं सकता। वो हाँ एक ही है और कोई हो नहीं सकता। जैसे कोई आपने कोई काम करवाना है, जैसे मैंने इनविटेशंस बनवाने थे एक प्रोग्राम के लिए। अब उस प्रोग्राम की इनविटेशंस के लिए वो क्या बोलते हैं, आप हमें एक सैंपल दो, हम वैसा बनाएं, है ना। सैंपल होता है तो उसको डिट्टो कॉपी कर लेता है। हमारे पास सैंपल कौन है, बाबा। हम जितना डिटेल में उसको देखेंगे उतना उसके जैसा बनेगा। वो तो फिजिकल इनविटेशन एक पेपर है, कुछ प्रिंटिंग है, उसकी क्वालिटी होगी, वो सब होगा। और बाबा के जैसा बनना मतलब बाबा के साथ रहना, क्योंकि देयर सो मच डेप्थ इन व्हाट बाबा इज। हम सिर्फ बोल दें शांत स्वरूप, इतना इज नॉट इनफ। उस शांति का मीनिंग क्या है, हम उसमें जाएं। उस स्नेह का मीनिंग क्या है ना। जब हम उस गहराई में जाने लगते हैं, एक तो हम दूसरी उल्टी बातों से फ्री हो जाते हैं, और दूसरा दूसरा एक और बात होती है, हाँ, फ्री भी हो जाते हैं, और जो हम जिसके बारे में जितना ज्यादा चिंतन करते हैं वो मेरा एटीट्यूड बन जाता है। मैं अगर है ना, जैसे अगर आप बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में सोच लेते हैं ना, आप वैसे बन जाते हैं। जैसे बच्चे क्या करते हैं, हम कहते हैं ना ये बच्चा बिल्कुल अपने पापा की तरह बोलता है, ये बिल्कुल अपने मम्मी की तरह इसके ये एक्शंस हैं, क्योंकि बच्चा आइडियलाइज करता है पेरेंट्स को और उनको देखता रहता है। क्योंकि उनको देखता रहता है, सारा कुछ उनकी तरह करता है, और उसका एटीट्यूड कॉपी करता है, और उसका एटीट्यूड वही बन जाता है। अब हमें पता है कि बेस्ट कौन है, हम उसको देखेंगे तो उसकी तरह उन्हीं के जैसे बच जाएंगे, हमेशा निरंतर वैसे ही रहेंगे। निरंतर उसको देखना। बाबा इसलिए नहीं कहता कि बाबा को कोई बड़ी ईगो आई हुई है कि मेरे को देखो। हम बोलते हैं बाबा इज अ जेलस लवर, पर असली बात क्या है कि मेरे बच्चे ठीक हो जाएं। मेरे बच्चे उल्टे कर्म करके दुखी होते हैं, हमारे को दुख से वो छुड़ाने आया है ना। फिर बाबा ने क्या बोला, प्रतिज्ञा कर पतित नहीं बनना। तो बाबा ने बोला कि जो आज पूरी मुरली में क्या है, कि जो हम कहते हैं ना हग करना, ये करना, वो सारी बातें ऑन द साइड। टीचर को हग नहीं करते, क्या करते हैं, टीचर को रिस्पेक्टफुली देखते हैं वो क्या बोल रहा है, मैं वो करूं। आज बाबा ने पूरी but he also said कि as a father you can hug him but as a teacher you cannot and you have all सब संबंध उससे हैं तो कर ही सकते हो that वो बात है, वो तो राइट है, पर मतलब हम द पॉइंट दैट बाबा इज ट्राइंग टू मेक, जो मैं तुम्हारे को टीचर बन के सिखा रहा हूं, तुम सीखो, फिर मैं बाप बन के तुम्हारे को हक भी करूंगा, सारा कुछ करूंगा। है ना। रात को जब हम अपना सारा चार्ट देते हैं, बाबा से बात करते हैं, हमने कुछ अच्छा किया तो शाबाशी मिलती है ना, फीलिंग आती है ना, अच्छी गुड फील आती है ना। तो वही तो हक है उसका, वो फिजिकल तो है ही नहीं। उसका हक क्या है, उसकी किरणें मुझे फील हो रही हैं तो हक हो गया। हाँ, आत्मिक स्थिति में है ना हम लोग तो। आत्मिक स्थिति में है, बिल्कुल। तो तुम संपूर्ण पावन बन जाओ तो बाप टीचर की याद स्वतः निरंतर, ऑटोमेटिक, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि जब हम बेस्ट के साथ जुड़ जाते हैं, उसका एक बार मजा आ जाता है ना, फिर दूसरा अच्छा नहीं लगता ना। आप जो गीत सुना अभी शुरू में, जिसने भी सुना, उसमें क्या है वो लाइन कि मधुबन क्यों ना हो मन मेरा,
भगवान का जिसमें वास हो। मधु, स्वीट, वन डिटैच्ड फ्रॉम द वर्ल्ड। फिर जीवन के यमुना तट पर जैसे हो रहा महारास हो। एक है रास, कल की मुरली में था, एक है महारास। रास मतलब थोड़ा सा कर लिया, लिटिल बिट। महारास मीन्स पूरा, बेहद में पूरा विश्व उसमें इन्वॉल्व हो गया। तो तट पर, बैंक्स ऑफ कलयुग पे हम खड़े हैं, पर यहां खड़े होकर जब हम उसको याद करते हैं तो वो महारास होता है, जो कांस्टेंट है, निरंतर है और ऑटोमेटिक है। एक बारी वो जो आनंद आ जाता है ना, जैसे एक बारी मैंने वो वाला रसगुल्ला खा लिया, मुझे वही चाहिए, मुझे वो उसके साथ मिलने का आनंद आ गया, मुझे वही चाहिए, मुझे बार बार चाहिए, मुझे कॉन्स्टेंटली चाहिए, है ना। तो जितना डीप कनेक्शन होता जाएगा उतनी ये स्थिति ऑटोमेटिक होगी। वो है ना, एक बाप से ही प्यार करो, उसको याद करो तो ताकत मिलेगी। ताकत मिलती। हाँ जी, और बताओ, और क्या बोला बाबा? बाबा ने कहा जो ज्ञान है वो तो एक ही बार सिर्फ संगम युग पर ही मिलता है, तो ये तुम्हारा एक ही बार चलता है। ये बातें अच्छी रीति समझकर फिर औरों को समझाना भी है। पद का सारा मदार है सर्विस करने पर। कि वो लाइन जरा दोबारा पढ़ना रेनू। हाँ जी, बाबा ने कहा कि ज्ञान तो एक ही बार सिर्फ संगम युग पर एक ही बात की बात हुई ना ये। तो बाबा जब आते हैं और जो धर्म पिता आते हैं, उन दोनों का डिफरेंस बताया ना बाबा ने। जब भगवान आए तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? ऐसे थोड़ी वो आके चला गया, थोड़े से आत्माओं को मिलकर चला जाएगा, वो सबको मिलेगा, एक बात। और जब वो आएगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन होएगी वो कोई बहुत जबरदस्त होगी, वो ऑर्डिनरी कोई चुटपुट चीज नहीं होने वाली है ना। इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होगी कि कलयुग सतयुग बनेगा, है ना। तो ये है उसका आना। और जब वो आता है तो विनाश किस चीज का होता है? बुराइयों का, सारी बुराई बिल्कुल फिनिश, बर्न, और रिजुविनेट होकर वही चीजें सुखदायी बन जाती हैं। धरती यही, पानी यही, सारा कुछ यही, पर वो सुख देने वाले। ये भगवान के आने का इफेक्ट है ना। और जो विनाश के समय जो उसकी याद में होगा, उसको विनाश की फीलिंग नहीं आएगी। उसके द्वारा साक्षात्कार होंगे, उसको भी साक्षात्कार होंगे। बाबा उनको सेव कर देगा। बाबा कहता है जैसे मक्खन से बाल निकलेगा ना, निकलता है, वैसे तुम्हें निकाल दूंगा मैं इसमें से। फिर धर्म पिता जब आते हैं, क्राइस्ट आए, मोहम्मद इब्राहिम आए, गुरु नानक आए। जब वो आए, वो प्योर आत्मा ऊपर से नीचे उतरी, उन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया, ठीक है। उस समय जितनी भी उनका रोल क्या है, आत्माओं को वो ज्ञान को सुनाकर उनको सुख देना, उनको जितना भी हो सके उस दुख से दूर करना। वो पर जो वो बोलते हैं वो लिखते नहीं है। लिखने वाले कौन होते हैं? बाद में। इसलिए जो शास्त्र लिखे हुए हैं उनमें गड़बड़े होती हैं, 100% नहीं होते। बिकॉज लाइक चाइनीज विस्पर में क्या होता है, एक बात कान में बोली, दूसरे ने बोली, तीसरे ने बोली, एंड में वो बदल जाती है। और जो धर्म पिता है, अपना उसने धर्म स्थापन किया, फिर वो दूसरा जन्म लेकर आ जाता है, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा जन्म लेता है, खुद डिप्लीट हो जाता है ना। और जो उसके वो जो धर्म है वो चलता रहता है, और धर्म का इफेक्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। वो जितना पावरफुल था उतना नहीं रहता, क्योंकि उसमें मिक्स चैरिटी आनी शुरू हो जाती है। देखा है ना, क्रिश्चियनिटी में कितने सारे सेक्ट्स बन गए हैं। ये वाले चर्च में नहीं जाना, फलाने वाले में जाना, ऐसी वाली बातें आ गई है ना, क्योंकि जो बोला उसको डाइल्यूट कर दिया, उसमें मिक्स चैरिटी आ गई। पर परमात्मा का ज्ञान क्या है?
वो जब उसने सुना दिया और हमारे को बदल दिया, उसके बाद ज्ञान फिनिश, उसके बाद एंजॉय। इसका शास्त्र नहीं बनता। शास्त्र बाबा की बातों का नहीं बनता, फिर अभी ही हम इसको यूज कर सकते। तो दादियों ने क्या कहा कि जब वो कराची से आ रहे थे तो दादियों ने कहा हमारी जो सारी डायरीज है, उन्होंने बोला इतना सारा सामान थोड़ी ले जा सकते हो, इंडिया जाना है पाकिस्तान से, तो तुम यहाँ सारी डायरीज छोड़ दो। तो दादियों ने बोला हम इसको दबाते हैं धरती में, फिर जब बाद में ना जब सत्य आएगा हम खोल के पढ़ेंगे। तब तो ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। पर ऐसा होता नहीं, होता नहीं। अपने नोट से अटैचमेंट हो जाती है, हमने इतना कुछ लिखा, उस बाबा ने सुनाया किया है ना। सो ये सारी बातें, तो मतलब बाबा का आना, धर्म पिताओं के आने में अंतर, डिफरेंस। और फिर कॉमन सत्संग और बाबा करते हैं, बाबा जो कर रहे हैं वो क्या है, स्कूल। और सत्संग में हम क्या सोचते हैं, आंखें बंद की, मैं तो भगवान के साथ जुड़ गई, ऐसे सोचते है ना। कीर्तन चला और हम आंखें खोल बंद करके बैठे हैं, झूम रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, वो सब हो रहा है। और बाबा की क्लास में क्या बाबा कहता है, आंखें खोलनी है। मैं तो पढ़ाता हूँ, अटेंशन चाहिए, अटेंशन चाहिए। वो छुटका आ जाएगा, नींद के छुटके आ जाएंगे, बाबा कहते हैं ना। छुटके आ जाएंगे। तो क्लास में अगर कोई बच्चा सो रहा हो तो टीचर क्या कहती है, अटेंशन प्लीज। बाबा भी मुरली में कहते हैं अटेंशन प्लीज। सो तो नहीं रहा कोई, और बाबा ने डायरेक्शन क्या दिया है, साइड पे देखो कोई सो रहा है तो उसके भी शोल्डर पे हाथ लगा के उसे उठाओ। होता है ना। जैसे हम सब बैठे हैं संगठन में, अभी गए थे ना प्रोग्राम के लिए, सो जाते हैं कई लोग। तो कोई कारण होता होगा, तो बाबा कहते हैं तुम उसकी भलाई कर रहे हो, अगर उसको उठा रहे हो उठाओ, उठाने का ही तो काम है। शिवानी बहन के प्रोग्राम का नाम क्या रहता है, अवेकनिंग। तो कौन सी नींद से जागना है, अज्ञानता की नींद से। तो बाबा जो पढ़ाते हैं और जो योग भी हमें करना है, आंखें खोलकर। बाबा कहते हैं नहीं तो तुम सो जाओगे और तुम सोचोगे बड़ा रेस्टफुल फीलिंग हो रही है, सो गए, सो के तो रेस्ट मिला ही है, पर बाबा से तो मिले ही नहीं, है ना। चलो और क्या पॉइंट लिया, अब और पॉइंट क्या है। बाबा ने कहा कि खेल हमेशा मजे का ही होता है, सुख भी होता है, दुख भी होता है। इस बेहद के खेल को तुम बच्चे ही जानते हो, इसमें रोने पिटने आदि की कोई बात नहीं है। गाते भी हैं बीती सो बीती, देखो बनी बनाई बनी रहे। मतलब पास्ट में सोचना, पास्ट के बारे में सोच सोचकर अपने को परेशान नहीं करते, क्योंकि जो खेल होता है ना, खेल में क्या होता है, सारी चीज, एक प्ले चल रहा है, उसमें सारे कैरेक्टर्स अलग अलग होते हैं, सबके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है ना। एक हीरो होगा, एक विलन होगा, एक बीच में कोई फ्रेंड होगा जो विलन और हीरो की दोस्ती करा रहा होगा, कोई विलन की साइड होंगे, कोई हीरो की साइड में होंगे, सबके अलग अलग रोल्स होंगे, तभी अच्छा लगता है ना। सभी एक जैसे हो तो कोई अच्छा थोड़ी लगेगा। तो बाबा कहते हैं सबके साथ अलग अलग सीन्स चलते हैं, उनको बारे में सोच सोच कर रोना नहीं है। जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, और जो होने वाला है वो सबसे अच्छा। और बताओ। और बाबा ने बोला स्टूडेंट टीचर को जरूर देखता रहेगा, तो हमें बाबा को देखते रहना। और बाबा कौन है, ब्रह्मा को नहीं देखना, शिव बाबा को, पॉइंट ऑफ लाइट को देखना है। इसीलिए बाबा ने क्या कहा, बाबा तो इस भ्रिकुटी में देखते हैं। भ्रिकुटी इज बोथ द आईब्रोज, दोनों भ्रिकुटियों के बीच ये सितारा। फिर बाबा फिर हाँ,
बाबा को हम इस भ्रिकुटी में देखते हैं, मतलब ब्रह्मा के तन में हम पॉइंट ऑफ लाइट माथे के बीच देखते हैं, बाबा फिर तुम्हारी भ्रिकुटी में भी देखते हैं, जिसमें मैं प्रवेश करता हूं, उनको देख सकता हूं, वह तो बाजू में बैठा है, ये बड़ी समझने की बात है। तो ब्रह्मा की भ्रिकुटी में बैठ जाते हैं शिव बाबा, वो हमारे को भी पॉइंट ऑफ लाइट देख रहे हैं और ब्रह्मा को भी पॉइंट ऑफ लाइट देख रहे हैं, शरीर को सिर्फ यूज कर रहे हैं। ये हमें यूज करना है योग के लिए। जब मैं ऐसे थॉट में बैठती हूँ तो मेरे को शरीर से अलग होने का एक्सपीरियंस हो जाता है। और बताओ, और कोई पॉइंट लेना है? नहीं तो वरदान लेते हैं। ठीक है, वरदान लें फिर। वरदान पढ़ो जी। वरदान, संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव। तो 3 सर्टिफिकेट कौन से हैं हमारे? स्वयं से संतुष्ट, और सर्व को संतुष्ट, और सर्व को संतुष्ट कर, लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट और बाप भी संतुष्ट। स्वयं से संतुष्ट हम कब होंगे? जब हम भरपूर होंगे, फुलफिल्ड। और भरपूर होने का तरीका क्या है? यही अभिमानी, जब हम शरीर में ही समझेंगे अपने आप को तो आत्मिक स्थिति में सब इच्छाओं से मुक्त हो जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति, बाबा पे निश्चय। ये सारी बातें क्या बताती हैं? अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे, ठीक है ना। देही अभिमानी स्थिति में होंगे, अमृत वेले पर अटेंशन देंगे, अपने आप को भरपूर करने के लिए बाप को याद करेंगे। तो जितना मैं खुद पर अटेंशन रखूंगी उतना मैं खुद से संतुष्ट होंगी। जब हमारे से कोई भी कर्म ऐसा हो जाता है जो अच्छा नहीं है, क्या लगता है? अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। हमारा मन खाता है तो हम संतुष्ट नहीं होते। नहीं बाबा कहते हैं दिल शिकस्त होते हैं, है ना। तो अपने को संतुष्ट रखना मीन्स आज्ञाकारी बनना, खुद को अटेंशन देना, फिर लौकिक अलौकिक परिवार को संतुष्ट। इजी है करना सबको संतुष्ट, सबसे डिफिकल्ट है ना। तो क्या करना चाहिए? लौकिक अलौकिक परिवार को संतुष्ट करने का तरीका भी है उनको आत्मा ही देखना। मतलब मेरे अंदर उनके लिए नेगेटिव थॉट्स ना क्रिएट हो तो मैं उनको संतुष्ट कर पाऊं। You will realize when we stop thinking negative about somebody, they come a full circle. किसी के साथ आपकी कोई ऐसी वैसी ऊपर नीचे खट्टी मीठी बातें हो गई, उन्होंने आपसे रिलेशनशिप थोड़ा दूरी का रखा पर दूरी का रखा, आपने उनके लिए शुभ भावना रखनी शुरू कर दी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई वर्कड ऑन माई सेल्फ एंड आई एम एबल टू डू दैट। वो जो रिलेशनशिप है कैसे somewhere something will happen, it will become okay. वो जो बात नहीं कर रहे थे वो बात करना शुरू कर देंगे, वो जो उनके अंदर इरिटेशन गुस्से की भावनाएं थी वो सब फिनिश हो। तो बाबा तो हर उंगली मेरे तरफ ही पॉइंट करती है, हमें खुद को ही देखना है। ठीक है, तो जितना हम अपने थॉट्स पर काम करेंगे, चाहे वो ब्राह्मण परिवार है, चाहे वो मेरा जो फैमिली का जिनके संबंध संपर्क में आते हैं, जो अलौकिक और लौकिक दोनों को हम फिर सेटिस्फाई कर पाएंगे। और जब खुद से संतुष्ट हैं, लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट है, तो बाप संतुष्ट होगा कि नहीं? बिल्कुल। दृष्टि बेहद की हो गई, छोटी लिमिटेड, मैं नहीं सोच रही हूँ मेरा घर मेरा ये मेरा खत्म ना। तो बाबा क्या कहते हैं, जब मैं सोचूं तो मैं आत्मा, मेरा सोचो तो मेरा बाबा, तो अपने आप जाएगा। बाबा बहुत सारे मेथड्स बताते हैं, ठीक है। तो ये आज की मुरली रही। और किसी ने कोई
पॉइंट रचना बहन, हाँ एक पॉइंट लगा कि आधा कल्प जो है सत्युग त्रेता में ना ज्ञान है ना भक्ति है, और फिर आधा कल्प हम भक्ति में, द्वापर ऑनवर्ड्स कलयुग भक्ति, सिर्फ संगम युग है जिसमें सिर्फ ज्ञान है, ओनली वन युग। ये बहुत आज मतलब बहुत, हाँ बहुत अच्छा पॉइंट है। बहुत अच्छा लगा मुझे। तो पॉइंट का मतलब बना, अभी इसकी महिमा है संगम युग की। अब मैं कर लूं जो करना है, बस फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा, लेट मी वर्क ऑन माई सेल्फ। ठीक है ना, और इसका फल पूरे पूरे कल्प के लिए मिलेगा। पूरे कल्प के लिए, बिल्कुल। तो जो संतुष्टता का सर्टिफिकेट ले लेता है, उस वो 100% योगी आत्मा होगी। योग के बिना हम दूसरे को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। पहले तो खुद कंटेंटेड नहीं हो पाएंगे, खुद हो जाते हैं तो सबको कर लेते हैं ना। और खुद कैसे होते हैं? एक के साथ रहकर ना। तो हमारा फिर प्रभाव औरों पर पड़ता है, और इसी को बाबा कहते हैं, इसको कहते हैं सहज योगी, इजी योगी। कंफर्टेबली बैठे हैं, अपना ऊपर परम धाम में बैठे हैं, कभी सूक्ष्म वतन में बैठे हैं ना, जहां भी बैठेंगे आपका योग लगा ही होगा। ठीक है, चलिए। तो आज के लिए मनन चिंतन क्या लेना है? बताओ। सत्संग का लेना है, ऑर्डिनरी। सर्वशक्तिमान हूँ। मैं सर्वशक्तिवान हूँ, ये सो मान लेंगे। कंपैरिजन बिटवीन सत्संग एंड बाबाज क्या? हाँ ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन कॉमन सत्संग और बाबा ज्ञान, बाबा का सत्संग। और बाबा सत्संग का मीनिंग क्या बताते हैं? पहले मुरलियों में बताया हुआ है, किसी को याद है? सत्य सिर्फ एक बाबा है, उस सत्य के संग में रहना है सत्संग। मतलब ध्यान में रहना। हाँ, उसके साथ मेरा माय थॉट्स आर विद हिम। और हम सत्संग में क्या समझ लेते हैं? कीर्तन करना, छनकने बजाना, घंटियां बजाना। सत्संग के लिए मैंने कपड़े ड्रेस बनवा ली, है ना, ऐसे वाला पहन के जाना, अटेंशन और चीजों पे सब पे एक्सेप्ट व्हाट आई शुड बी डूइंग। तो ये ड्रेस बनवाने का तो मैंने दिल्ली में जब आए तब सुना मैंने, है ना, सत्संग पे जाओ तो आई यूज्ड टू हियर पीपल सेइंग दैट दे स्पेशली गॉट इट स्टिच्ड फॉर सत्संग। और बातें भी घर की कर रहे होते हैं सत्संग में। जो ऑर्डिनरी सत्संग है वहाँ अपनी घरेलू बातें भी चल रही होती हैं, बॉलीवुड की भी चलती है, बहुत कुछ चल रहा होता है ना। तो मतलब फोकस नहीं रहता। तो ये वाला जो है, इसमें बाबा क्या कहते हैं, मेरे साथ जुड़ो ना, वो फोकस तुम्हारे को बिल्कुल फीके लगेंगे। हाँ, ये तो अकेले में ही बैठ के एकांत में ही कर सकते हैं ना। एकांत में कर सकते हैं। पर एक और एकांत की बात जो आपने जो करी, मैं भीड़ में रहकर एकांत में हो सकती हूँ, और एकांत में रहकर भीड़ में हो सकती हूँ। तो वो एकांत मतलब मेरा मन कहाँ लगा हुआ है, मेरा मन का बिल्कुल एकांत का। चलिए सब कंफर्टेबल हो। अच्छा, ट्रैफिक कंट्रोल तो बता दिया ना। मास्टर सर्वशक्तिवान 21 टाइम्स लिखेंगे फीलिंग के साथ, और करावन हार मेरे से सब कुछ करा रहा है, बस। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे। मन बुद्धि को फोकस करेंगे। अपने दोनों भ्रिकुटियों के बीच इस जगमगाते सितारे को देखो। और स्वमान लो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, परमात्मा सर्वशक्तिवान, उसकी सभी शक्तियां मुझ में हैं। जैसे परम धाम में बैठकर बाबा
मुझ पर अपनी सारी शक्तियां लुटा रहा है। और अपने अंदर से सर्व शक्तियों का प्रवाह निकलता हुआ देखें। सारी शक्तियां निकल निकल कर चारों ओर इमर्ज हो रही। जैसे जैसे मैं अपने आप को देखती हूं, रियलाइज करती हूं अपने ओरिजिनल स्वरूप को। ये देह की याद, शरीर की याद, शरीर का भान फिनिश हो रहा है। ये शरीर अलग और मैं बिल्कुल अलग हूं। इस अलगपन को महसूस करते हुए इस शरीर से निकलेंगे बाहर, अपने सिर के ऊपर आ जाएं, 4-5 फुट की ऊंचाई पर, और नीचे अपने शरीर को देखें। बिल्कुल स्थिर। अब वापस अपने शरीर में आ जाएं, फिर से माथे के बीच। मैं अलग और ये शरीर बिल्कुल अलग। मेरे प्रवेश करने से ये शरीर अलाइव होता है, चैतन्य होता है। इस शरीर को प्राण देने वाली मैं बिंदु। मुझ आत्मा से निकला प्रकाश एक एक सेल को पहुंचकर एक एक सेल को कार्य में लगाता है। अपनी इस शक्ति को पहचाने। ये आंखों का देखना, ये पैरों का चलना, ये अनेक ऑर्गन्स जिनके रिफ्लेक्स एक्शन से ये पूरा शरीर ऑर्गेनाइज तरीके से चलता है। ये खून का चलना, ये सांसों का चलना। जैसे ही मैं आत्मा प्रवेश होती हूँ, ये शरीर चैतन्य होता है, इस स्मृति में आई। इन आंखों से देखती हूँ, बाहर के दृश्य को। इन
आंखों द्वारा देखती हूं मैं आत्मा, इन कानों द्वारा सुनती हूं, मुख द्वारा बोलती हूं, से अपने स्वरूप को महसूस करते हुए अब हम उड़ चलते हैं अपने घर, परम धाम, स्वीट साइलेंस होम। अपने घर पहुंचकर यहाँ की साइलेंस, यहाँ के कंफर्ट को फील करें। और अपने बाबा के बिल्कुल समीप चले जाना। शिव बाबा, मेरा माता पिता, मेरा टीचर, मेरा सतगुरु, मैं बाबा को देखती हूँ और बाबा मुझे देखता है। इस एनर्जी एक्सचेंज को फील करेंगे।
बाबा के साथ बैठकर बाबा को निहार कर हम तृप्त हुए। संतुष्ट हुए। इस संतुष्टि को पूरे विश्व से शेयर करेंगे। आ जाए सूक्ष्म वतन में, बाबा के सामने बैठ जाएं। बाबा ने मुझे एक बहुत सुंदर सीट पर बैठाया, कमल आसन दिया। मेरे माथे पर स्वराज का तिलक लगाया और सिर पर जिम्मेवारी का ताज दिया। तुम विश्व परिवर्तक हो। इस ताज, तख्त, तिलक को पहनकर पूरे विश्व को परिवर्तन करने की जिम्मेवारी निभाओ। तो बैठ जाएं हम सभी बाबा के पास और नीचे धरती को देखें। बाबा ने हम सबको गुलाब की सुगंधित पंखड़ियां दी और कहा, विश्व में फैलाओ। ये पंखड़ियां आती जा रही हैं मेरे हाथ में, मेरी भ्रिकुटी से, आंखों से, पूरे शरीर से। गुणों की, शक्तियों की किरणें और ये गुलाब की पंखड़ियां पूरे ग्लोब तक पहुंचकर पूरे ग्लोब को सुगंधित कर देते चले। संकल्प करते चले, हर आत्मा सुखी हो, हर तत्व सुखी हो, पूरी सृष्टि सुखदाई हो, हर आत्मा को बाबा मिले, हर आत्मा को ये सुख मिले, हर आत्मा शक्तिशाली बने, फ्री हो दुखों से। ये देने का सुख, ये बाप के साथ का सुख, ये स्थिति का सुख, इस ताज का सुख, इस तख्त का सुख, इस तिलक का सुख जो मुझे मिला, उस सबको प्राप्त। अब आ जाए बाबा के सामने, बाबा का थैंक्स करेंगे इस सुंदर सेवा का मौका देने के लिए। और वापस धरती पर अपने शरीर के साथ अलाइन हो जाए। मैं ताज, तख्त, तिलक का अधिकारी, सर्व शक्तियों का मालिक, मास्टर सर्वशक्तिवान, इस स्थिति को सारा दिन हम बनाए रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति।